कहा मैया अरे जो सारे संसार के भार को उठाते हो उनका भार तुम हमारे ऊपर डाल रही हो। यशोदा ने कहा ये क्या कहता मनसुखा, तू बहुत बातें करता। कन्हैया का ध्यान रखना, समस्त गैयों को लेकर के मेरे सरकार प्यारे भक्तों आज गैयों को चराने चले हैं। वृंदावन के बाहर एक अड्डा था, विचार हुआ कि गौएं कहाँ जाएंगी, और उसी अड्डे के पास एक कंस का बहुत बड़ा चरागाह प्लाट था। कन्हैया ने देखा ए दद्दा दद्दा देखो कितना अच्छा चरने वाला है, इसी में चराओ। मनसुखा ने कहा कन्हैया एक कंस का है, अगर एक भी गैया इस चरागाह में पहुंच गई तो ये 9 लाख पूरी गैया सब मथुरा चली जाएंगे। अच्छा तो कन्हैया के लिए कंस तो हमारे रिश्तेदार ही हैं, तो हम तो इसी में चराएंगे क्यों। अब मनसुखा ने कहा बलराम देखो कन्हैया पहले दिन आए और झगड़ा वाली बात चालू कर दिया। कन्हैया के लिए देखो भैया इसमें झगड़ा का बात है, तुमको नहीं चराना तो अपनी गौएं अलग कर लो जाओ, हम तो यही चरईबा। अच्छा जिद कर दिया तो मनसुखा ने कहा कोई बात नहीं, जहां तुम्हारी इतनी गौएं हैं तो हमारी तो 2 4 10 है, जब आपकी चली जाएंगे तो हमारी चली जाएंगे। हाथ में लिए हैं छोटी सी बंसी, तो मनसुखा ने कहा ये क्या है, कहा बंसी, कहा बजाओ, कहा भी नहीं जब समय होगा। अच्छा अब उसी चरागाह में गौएं कर दिया। कन्हैया एक कदम के पेड़ के नीचे कमली बिछाया और लेट गए, सो गए। कंस की 2 राक्षस कुलभ और सुलभ पहरा लगा रहे थे। जब देखा कि गौएं आ गई, कहा वृंदावन वालों की बुद्धि खराब गई। सभी गौओं को हाक लिया और मथुरा की ओर लेकर के चल पड़े। जैसे गौएं भैया चली, अब ग्वाल बालों ने देखा तो कन्हैया के पास आया, कन्हैया को आवाज लगाया मोहन कान्हा उठो, क्या हुआ। कन्हैया से कहा कि सारी गौएं मथुरा जा रही, कहा था कि यही माना चरा। तो कन्हैया उठ करके बैठे तो मनसुखा से कहते ए दद्दा बताओ बंसी सुनी हो। मनसुखा कहने लगा वाह कन्हैया वाह, यही तुम्हारे बंसी बजाने के समय सारा गौधन मथुरा जा रहा हो और तुमको बंसी सुहाई रही। कन्हैया ने कहा कि बंसी सुनो दद्दा, तो हो सकता गौएं आ जाएं। क्या बंसी से आ जाएंगी, तो फिर बजाओ कन्हैया बनाओ। आज मेरे सरकार ने वो बांस की बंसी लिया और 3 जगह से टेढ़े होते और प्रभु ने बंसी बजाना प्रारंभ किया। बंसी की धुन जैसे गैयों के कानों में पहुंची, ए भैया समस्त गौएं वापस हो गई। राक्षस रोकता है तो गौएं उनको कुचलते हुए और सरकार के पास पहुंच गई। जैसे मनसुखा ने देखा अरे कन्हैया तुम्हारी बंसी में इतना जादू, अब तो कन्हैया हम तुमको रोज लाएंगे गौएं चराने, क्यों, और चाहे जही का गेहूं धान चराओ, बंसी बजाने का हम रोज लाएंगे। आज सभी ग्वाल बाल हंसते हैं। तो कन्हैया ने कहा माखन निकालो दद्दा भूख लगी। प्रभु ने माखन मिश्री लिया और सबसे पहले खा लेते हैं और फिर कह लगे भैया हम जल पीने जा रहे हैं। सबने कहा नहीं नहीं तुम पहले दिन आए हो, जानते नहीं यमुना में कहाँ के तुनो जल है, अकेले नहीं जाना। कन्हैया ने कहा हम अकेले जाएंगे, क्योंकि कन्हैया जाने की तैयारी कर रही जल पीने। तब तक क्या देखा, ए भक्तों, बक्तासुर नाम का एक राक्षस बसरी का भेष बना करके गैयों में आ गया। अब गैया सब भागने लगी, प्रभु की नजर पड़ी तो कन्हैया ने बलराम से कहा दद्दा दद्दा इधर देखो, पहचान गई कि लीलाधर ने पहचान लिया तो हलधर से कहा इशारों में
बलिधरी से कहा इशारों में, फिर पैर पकड़ी करी अटक दिया, कर दिया काम बेकार का। कन्हैया ने पहचाना और बलराम से इशारों में कहा तो दद्दा ने ऐसा पटको कि उसके जीवन का अंत हो गया। बक्तासुर का एक भाई था बकासुर। जब कंस को मालूम हुआ कि बक्तासुर मर गया है तो कंस बकासुर के पास पहुंचा और कहा भैया अब तो निश्चित है कि मेरा बैरी प्रगटाया है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और उसने आज तेरे भाई को मार दिया। जाओ हमारा नमक अदा करो और अपने भाई का बदला लो। जाओ। बकासुर कहने लगा महाराज हमको आपने आज्ञा ही नहीं दिया, इतने वीरों को बेकार ही तो मरवा डाले। अरे कन्हैया को हम अकेले काफी। जाओ। बकासुर भक्तों बगुले का भेष बनाया और यमुना के किनारे आकर के बैठ गया। एक चोंच आकाश से बात कर रही और एक पाताल से। प्रभु ने कहा अब हम जल पीने अकेले ही जाएंगे, क्योंकि जानते हैं वहां बकासुर बैठा। अकेले जाएंगे, नहीं माने तो मेरे सरकार अकेले आते हैं। और यमुना में जैसे जल पिया और जल पीने के बाद जब बाहर निकले तो बकासुर मेरे सरकार को भक्तों निगल लिया, पेट में कर लिया, मुख बंद कर दिया। काफी देर हो गई, प्रभु जब वापस नहीं आए, जितने ग्वाल बाल हैं यमुना के किनारे दूर दूर तक देखते हैं, आवाज लगाते हैं कन्हैया मोहन कहाँ हो मेरी श्याम। कन्हैया का कहीं पता नहीं। सब कहने लगे भैया अब क्या होगा। दाऊ ने कहा कि पहले ही दिन आज अपने प्राणों के प्यारे को खो दिया, वापस जाओगे क्या बताओगे, क्या कहोगे। कि दाऊ बोले पहले ही दिन हो चले प्राण के प्यारे को, बाबा के राज दुलारे को। बाबा के राज दुलारे को, माँ की आँखों के तारे को। क्या मुँह लेकर हम सब भैया वापस वृंदावन जाएंगे, उस दुखी यशोदा मैया को, उस दुखी यशोदा मैया को क्या कहकर धीर बंधाएंगे। लेकर के जाएंगी, बाबा पूछेंगी कहाँ है, यशोदा पूछेंगी कहाँ है कन्हैया, क्या कहोगे। ए भैया सभी ग्वाल बाल आपस में एक दूसरे को देखते हैं, दुखी हो गए, रोने लगे। अब क्या होगा, आंखों से आंसू बहाने लगे। कृपा करो भगवान, दया करो, कहाँ हो। सभी परमात्मा का वंदन कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। सरकार
हमको अकेला कर गई। कहाँ चले गए ए श्याम? हमको अकेला कर गई निर्बल के प्राणाधार। हमको अकेला कर गई निर्बल के प्राणाधार। हमको अकेला कर गए 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 निर्बल के प्राणाधार। हमको अकेला कर गए, हमको अकेला कर गए निर्बल के प्राणाधार। हमको अकेला कर गए निर्बल के प्राणदार। हमको अकेला कर गए ओ कन्हैया। हमको अकेला कर गए निर्बल के प्राणाधार। हमको अकेला कर गए निर्बल के प्राणदार। हमको अकेला कर गए निर्बल के प्राणदार। देखो तो अपनी मंडली कैसी मची है भल भलो। देखो तो अपनी मंडली कैसी मची है हलचल। देखो तो अपनी मंडली कैसी मची है खल भलो। देखो तो अपनी मंडली कैसी मची है खल भल। छाई सभी में हलचल, छाई सभी में हलचल। पछड़े रहे पुकार, हम अकेला कर गए ले गए हमको अकेला कर गए निर्बल के प्राणाधार। को अकेला कर गए निर्बल के प्राणदार। हमको अकेला कर गए निर्बल के प्राणदार। यशोदा का ठोना पिरोना